दोस्तों नमस्कार। आज गांव काता की टीम एक बार फिर से ऐतिहासिक खोज की कड़ी में आ पहुंची है बस्ती जनपद के दक्षिणी छोर पर स्थित नगर बाजार में। यह 1857 की क्रांति में यह स्थान बहुत ही विशेष महत्व रखता है और नगर राज्य के राजा उदय प्रताप नारायण बहादुर सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सेना एवं स्थानीय देशभक्तों के साथ अंग्रेजों की सेना से कई स्थानों पर घमासान युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान कतिपय स्थानीय स्वार्थी गद्दारों ने अंग्रेजों को राजा की सेना के भेद को बताकर राजा को बंदी बनवाकर और राजा को जेल भिजवा दिया। बंदी हो जाने पर नगर, मझगवां, मेहलबल, पिपरा गौतम, बैरागल तथा गणेशपुर किलों को अंग्रेजों ने तोपों से ध्वस्त कर डाला और नगर राज बांसी के राजा को बतौर बख्शीश दे दिया गया। राजा साहब को गोरखपुर जेल में बंदी बनाकर रखा गया। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानित करके फांसी देने की योजना बना ली। इस अपमानजनक फांसी के बदले राजा साहब ने अपनी ईह लीला कटार से स्वयं ही खत्म कर ली। और इसके अलावा ये इतिहास इतना ही छोटा नहीं है, इसका इतिहास बहुत ही विस्तृत है और हम लोग इस शहीद स्मारक पे इस समय मौजूद हैं। आगे की चीज़ें, आगे की बातें, आगे की कहानी हम लोग आगे वीडियो में आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि क्या स्थिति है अभी की इस राजमहल की, यहाँ के ध्वंसावशेष की और इसका संरक्षण कैसा है। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, तो हम लोग चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो में देख पा रहे होंगे एक आदमकद मूर्ति दिख रही होगी आपको। ये है राजा उदय प्रताप नारायण सिंह। ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई इस प्रांगण में। और अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में यह लड़ाई, इस लड़ाई का बिगुल जो है वो बजाया गया। इसी कड़ी में जब यहाँ पे उस लड़ाई की, उस क्रांति की ज्वाला यहाँ तक फैलती है, तो यहाँ पे जो राजा उदय प्रताप सिंह थे, इन्होंने अपने बहनोई जालिम सिंह जी से संवाद स्थापित किया कि आगे हमको क्या करना है। तो इन लोगों ने तय किया कि हमें अंग्रेज़ों से लोहा लेना है और इस कड़ी में तय किया गया था कि अंग्रेज़ों का जो जल मार्ग है उसको हम अवरुद्ध करेंगे। इन्होंने क्या किया, जल मार्ग को अवरुद्ध किया और एक घनघोर लड़ाई लड़ी गई, जहाँ पे राजा साहब की सेना कमज़ोर पड़ी और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जो राजा साहब का किला था उसको तोपों से उड़वा दिया। आज हम लोग इस खोज में इस स्थल पे आए हुए हैं और राजा साहब की तमाम ऐसी कहानियाँ, किस्से हमको सुनने में आए कि इनकी 1857 की क्रांति में क्या भूमिका थी, कितनी महानता से इन्होंने लड़ाई लड़ी। कालांतर में यह होता है कि जैसे हर देश काल में कुछ गद्दार हुआ करते थे, तो यहाँ भी अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई। और इस कड़ी में हुआ यह कि राजा साहब की गिरफ्तारी हो गई धोखे से और राजा साहब बंदी बना लिए गए। सिकरी नामक स्थान पे इनको बंदी बनाया गया और गोरखपुर में एक जेल में इनको एक कारावास में रखा गया। वहाँ पे एक संतरी से इन्होंने पानी मांगने के बहाने उसकी राइफ़ल को छीन लिया और राइफ़ल में लगी हुई कटार से ही राजा साहब ने अपनी ईह लीला समाप्त कर ली। राजा साहब यह कतई नहीं चाहते थे कि उनकी शरीर को अंग्रेज़ छुएं और उनको फांसी पर चढ़ाएं और उनकी इस तरह से हत्या कर दी जाए। राजा साहब वास्तव में एक महान शासक थे। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी और वो अपनी माटी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में हमारे ये किले के कुछ ध्वंसावशेष ही आपको शेष यहाँ पे दिखाई देंगे। और इस कड़ी में हम अपने गांव गाथा टीम के संपादक जो हैं वो बृहस्पति जी को शामिल करना चाहेंगे इस एपिसोड में। और हम चाहेंगे कि आगे की जो कथा है, जो कहानी है यहाँ की, इस स्थल की जो गौरव गाथा है, वो आपके मुँह से सुना जाए।
सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और गांव गाथा देखने वाले सभी प्यारे दर्शकों को भी धन्यवाद कि आप गांव गाथा के सभी स्टोरीज को देख रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। आशा करते हैं इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखेंगे। और हम लोग इस समय नगर राज्य में हैं, वह नगर राज्य जो 1857 में जिसकी तूती बोलती थी, अंग्रेज़ों का हाड़ कांपता था, उस नगर राज्य के ध्वंसावशेष पर है। यह नगर राज्य बस्ती जनपद के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ के उस राजा थे उस समय उदय प्रताप सिंह, और उनके बहनोई हुआ करते थे राजा जालिम सिंह। उस समय बहादुर शाह जफर बादशाह हुआ करता था दिल्ली में, और बादशाह उस समय वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने सभी राजाओं से अपील की, सभी से अनुरोध किया कि वह अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंकें। इसी कड़ी में राजा उदय प्रताप सिंह ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंचा। अपने बहनोई के साथ उन्होंने मंत्रणा किया, और जो अंग्रेज़ों का मुख्य मार्ग बस्ती के राज्य में आने जाने का था, वो घाघरा नदी यानी सरयू नदी थी, उसके द्वारा वो जल मार्ग से आते थे। उन्होंने सरयू नदी को पूरी तरीके से घेर लिया। अंग्रेज़ों की सेना जब सरयू नदी से गुजर रही थी, तो राजा उदय प्रताप की सेना ने गोरिल्ला युद्ध की तरह उन पर हमला किया और सभी अंग्रेज़ सैनिकों को मार गिराया। उसमें से एक अंग्रेज़ सैनिक बच गया और वो भाग निकला। भागकर वह अपने अंग्रेज़ों की छावनी गोरखपुर पहुंचा, जहां उसने सारी वस्तुस्थिति से अंग्रेज़ों को अवगत कराया है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने पूरी चतुराई के साथ नगर राज्य को घेरा और उस पर हमला कर दिया, और कुछ गद्दार जो भारतीय गद्दार थे राजा के साथ थे, उनके साथ मिल करके अंग्रेज़ों ने राजा के राज्य को पूरी तरीके से इस किलों को घेर लिया। उस समय यहाँ पर एक सुरंग हुआ करती थी, उस सुरंग से राजा भाग निकले। अपनी चूंकि उनकी पत्नी गर्भवती थी, उनको सुरक्षित निकालना था, और वह अपनी पत्नी को एक अपने रिश्तेदार के यहाँ ले जा करके छोड़ देते हैं। इसके बाद वह बहराइच के जंगलों में उन्होंने शरण लिया। उन्हीं गद्दारों की, जो राजा साहब के नज़दीकी गद्दार थे, उनके सहयोग से अंग्रेज़ों ने आखिरकार राजा साहब को गिरफ्तार कर लिया और राजा उदय प्रताप सिंह को गोरखपुर जेल में बंद कर दिया गया। और गोरखपुर जेल में बंद करने के बाद अंग्रेज़ों ने इनके किले को तोप से उड़ा दिया, जिसका ध्वंसावशेष आप देख रहे हैं। ये ध्वंसावशेष इस किले की कहानी बयां करता है। आप देख रहे हैं जो भी थोड़ा बहुत अवशेष बचा हुआ है, किसी तरीके का इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कुछ ही सालों में यह भी ढल जाएगा। ना ही सरकारें इस पर ध्यान दे रही हैं, और ना ही स्थानीय लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही पुरातत्व विभाग ध्यान दे रहा है। तो जितना भी ध्वंसावशेष बचा हुआ है उस अंग्रेज़ों के तोप से, उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। लेकिन कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती है। इस किले को उड़ाने के बाद राजा साहब को फांसी की सज़ा सुनाई गई, वह इसलिए क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या की थी। राजा साहब अंग्रेज़ों के हाथों मरना नहीं पसंद करते थे, वो फांसी पर झूल करके मरना नहीं पसंद करते थे। और एक दिन उन्होंने जेल के संतरी से पानी मांगा। जब जेल का संतरी पानी लेकर आया तो उनकी बंदूक में लगी हुई कटार राजा साहब ने छीन ली, और उन्होंने अपने गले पर कटार से वार करके अपनी लीला समाप्त कर ली। ऐसे थे राजा उदय प्रताप सिंह। आप देख सकते हैं, अभी हम लोग कई चीज़ें दिखाएंगे पूरी तरीके से। यहाँ पर जो दुर्व्यवस्था है, जो इनके संस्मरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो पूरी तरीके से अब नष्ट होने के कगार पर है। आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, उसके लिए तमाम तरह की रैलियाँ निकाली जा रही हैं। सरकारें रैलियाँ निकाल रही हैं, स्थानीय लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं, समाजसेवी रैलियाँ निकाल रहे हैं। लेकिन हम लोग जितने भी ऐसे स्थलों पर पहुँचे जहाँ जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, ऐसी सभी जगहों की उपेक्षा ही की जा रही है। तो सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि ऐसी जगहों को संरक्षित करें। आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ का तभी असल मायने में सफलता मिलेगी जब ऐसी जगहों को संरक्षित किया जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसे वीर राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी।